उनको ये जगह से, ये कीमती जगह है, एक कीमती जगह की जरूरत है, उनको बिल्डिंग मानना मौके की जगह है। और ये झोपड़ी धारकों को हटाना चाह रहा है, सरकार नहीं हटाना चाह रही, मगर कुछ लोग जो है आज चुनाव में भी खड़े हैं, उनका ख्याल इस भूखंड के ऊपर है। किसी भी अवस्था में ये झोपड़ी, झुकी झोपड़ी को हटाकर यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर शंकराचार्य कॉलोनी के ठीक बाहर, यानी छेड़ा नगर। ये छेड़ा नगर का जंक्शन है। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हजारों की बस संख्या में लोग झोपड़पट्टी में यानी स्लम में रहते हैं, चाली में रहते हैं। यहाँ पर पहले भी महानगर पालिका का बुलडोजर चल चुका है। वापस इनके सर पर वही रडार है कि महानगर पालिका कभी भी आके इनके घरों पर बुलडोजर चला सकती है और इनके घर को निस्तनाबूद कर सकती है। वही डर इनको सता रहा है और आज CNU चैनल इनसे बात करेगा, चर्चा करेंगे, क्योंकि कई दिनों से ये लोग CNU को फॉलो कर रहे थे कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि इनके ऊपर जो होने वाली समस्या है, जो आने वाली बड़ी मुसीबत है, वो टल सके। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मसला है, क्योंकि कई सालों से लोग रह रहे हैं। मैंने 5-6 साल पहले भी यहाँ का न्यूज़ दिखाया था, जब भी महानगर पालिका ने इन झोपड़ों के ऊपर कार्रवाई किया था, लेकिन उससे भी कई साल से लोग रहते थे और सरकार का जी आ रहा है कि 2011 तक लोगों को घर पात्र करके दिया जाएगा। और मोदी सरकार का अभी जो नया कानून आने वाला है, जो मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक का भी अगर आपका घर रहेगा, 24 तक का भी रहेगा, तो आपको घर दिया जाएगा। इन सभी मसलों पे लोगों से जानेंगे। लेकिन लोगों के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग कार्ड है, इन्हें वोट देने का हक है, तो यहाँ पर रहने का क्यों नहीं हक है? सरकार इसका मुआयना करे, यहाँ पे सर्वे करे, कौन लीगल है कौन इलीगल है, और जो यहाँ के मूलभूत लोग हैं उन्हें उनके हक का घर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के अध्यक्ष हैं और ये जो मसला है, सभी डरे हुए हैं कि महानगर पालिका कभी भी आकर यहाँ पर हथौड़ा चला सकती है। क्या कहेंगे आप? ये जो झोपड़पट्टी है, ये 15-16 साल से यहाँ पर लोग बाल बच्चों के साथ में रहते हैं। अभी इन लोगों का संरक्षण करने के संदर्भ में हम लोग सभी यहाँ से करीबन 300-400 लोग हैं, एक साथ में रहते हैं और 600 लोगों को न्याय मिलने के लिए हम लोग कई बार मोर्चे आंदोलन किए। जो महाराष्ट्र सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया मोर्चा निकालकर, महानगर पालिका कलेक्टर 1 खाते के अधिकारी ये झोपड़ा तोड़ना चाहते हैं और हमको ये झोपड़पट्टी को, हमें संगठन के जरिए हम ये झोपड़पट्टी को बचाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र सरकार का बार बार जो सर्कुलर निकलता है कि ये झोपड़पट्टी कायम होंगे, और उसके मुताबिक हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये झोपड़ी धारकों को यहाँ पर संरक्षण मिले, और इसीलिए कई मोर्चे हम लोगों ने निकाले। इसी साल में कई बार मोर्चे निकाले। ये मोर्चा निकालने के संदर्भ में हम महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव को मिले, कई माननीय अधिकारी को मिले, संबंधित अधिकारी को, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, हमको संरक्षण दिया। बारिश में भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने जब मोर्चा निकाला तब सरकार ने इस झोपड़पट्टी को तोड़ा ना जाए ऐसा आदेश भेजा। तो आज माहौल ये है चुनाव का, और चुनाव में हम किसी भी पार्टी को मतदान कर सकते हैं। लोकशाही में यही होता है कि हम जो चाहते हैं कि हमारा काम कोई उम्मीदवार करता है अच्छा, उसी को हम मतदान करेंगे। और उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि जो अच्छा काम करता है, लोगों को, गरीब लोग की सेवा करता है और गरीब लोग का फरियाद सुनता है, ऐसे लोगों को मतदान किया जाता है। ये हमें लोकशाही घटना के द्वारे हम अभी जो चुनाव में आने वाले उम्मीदवार है, उस आदमी को मतदान करेंगे, उस उम्मीदवार को मतदान करेंगे जिन लोग ये झोपड़पट्टी की सुनवाई करते हैं। तो आज ये जो झोपड़पट्टी है, ये झोपड़पट्टी में 300-350 झोपड़ी धारक जो है, इनके मतदार यादी में नाम है। 2000 का मतदार यादी में नाम है, 95 का है, और अभी 2000 के बाद
2011 तक के सभी लोगों का नाम मतदार सूची में है। अब मतदान तो किसी को तो करना ही पड़ेगा, किसी को ना किसी को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई उम्मीदवार आज तक आया नहीं है। हम ये विचार करते कि वो लोग आ जाए, लेकिन नहीं आए। तो वो देखते हैं कि झुग्गी झोपड़पट्टी है और गरीब लोग रहते हैं, इनका मतदान है या नहीं है, उन्होंने आज तक मुझे लगता है जांच भी नहीं किया। तो कितने लोग हैं जिनका मतदान यादी में नाम है यहाँ पर जो रहवासी है? करीबन है ना, ये झोपड़पट्टी में 1500 लोगों का नाम यहाँ पर झोपड़पट्टी के मतदार यादी में है, जो आज तक के 2011 तक के जो जाहिर किया महाराष्ट्र सरकार ने, उसके मुताबिक इनका नाम मतदार यादी में है। अच्छा, अब महानगर पालिका कुछ अभी लेटर आया था क्या, क्या कार्रवाई करेंगे या झोपड़पट्टी को तोड़ेंगे? नहीं, महानगर पालिका का कोई ऐसा लेटर अब भी नहीं आया। लैंडलॉर्ड कौन है इस जगह का, कलेक्टर है या महानगर पालिका? ये जो जगह है ये वन खाते की ज़मीन है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग जो आ रहे हैं, अभी डेवलपर आ रहे हैं, वो खासगी डेवलपर आते हैं, किसी मज़हब का किसी कोई पार्टी का नहीं होते। उनको ये जगह से, ये कीमती जगह है, ये कीमती जगह की ज़रूरत है, उनको बिल्डिंग मानना मौके की जगह है, और ये झोपड़ी धारकों को हटाना चाह रहे, सरकार नहीं हटाना चाह रहे, मगर कुछ लोग जो है आज चुनाव में भी खड़े हैं, उनका ख्याल इस भूखंड के ऊपर है। किसी भी अवस्था में ये झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी को हटाकर यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपका इलाका है किस मतदार में आता है? दक्षिण मध्य मुंबई जिला में आता है क्या ईशान्य मुंबई? ये मध्यम दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये मैं मोहम्मद रिजवान शेख, और ये सावित्रीबाई फुले वेलफेयर एसोसिएशन जो छेड़ा नगर हाईवे के बाजू का ये झोपड़पट्टी है। देख सकते हैं कि जिस तरीक़ा से मेरे पास मतदार इलेक्शन कार्ड है, उसी तरीक़ा से यहाँ कई लोगों के पास है जो 500 के ऊपर लोग हैं, लेकिन यहाँ शासन के तरफ से जो है बार बार तोड़ दिया जा रहा है। तो इसलिए शासन गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि झोपड़ा तोड़ा ना जाए, लोगों को यहीं बैठाया जाए। अच्छा, इसके पहले महानगर पालिका ने कभी कार्रवाई किया था आप लोग के घरों पर? नहीं, महानगर पालिका नहीं किया। इसमें वो राजकारण की वजह से कभी सोल डिपार्ट, कभी कलेक्टर का बोल करके बार बार तोड़ दिया जाता है। इससे पहले तो तोड़ा गया था। अभी वापस नोटिस है तोड़ने के लिए या किसी ने आपको? नहीं, नोटिस नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोगों को डर लगा हुआ है कि कभी भी आकर के फिर तोड़ने की कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा, कितने साल से रह रहे हैं आप? हो गया 15 साल। अच्छा, आप लोग के अभी यहाँ पे घर है? हाँ, घर है। अच्छा, घर है। आपका भी घर यहाँ? मेरा घर इधर है। अच्छा, वोटिंग कार्ड में आपका नाम है? हाँ। अच्छा, वोटिंग किया कभी आपने किसी को? हाँ, किया हम लोग वोटिंग। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? घर चाहिए हम लोग का, वोटिंग देगा, घर के बदला घर चाहिए हम लोग का, यहीं पे चाहिए 15 साल पे। तो आप दे सकते हैं, ये जो महिला यहाँ पर खड़ी है, सभी के हाथों में उनका वोटिंग आईडी कार्ड है। तो इस तरह के ऐसे हजारों लोग हैं यहाँ पर जो छेड़ा नगर के इस हाईवे के पास में, हाईवे के किनारे रहते हैं, और सभी का यही कहना है कि हमें अगर वोटिंग करने का अधिकार है तो हमें इस जगह पर रहने का अधिकार क्यों नहीं है। अब यहाँ के जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका भी यही कहना है कि हजारों सालों से हजारों लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो जीआर है कि 2011 तक के लोगों को घर के बदले घर दिया जाएगा, तो इनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने ये जाहिर किया कि महाराष्ट्र सरकार का कानून क्या है, 2011 की झोपड़पट्टी वासियों को भी घर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 तक भी लोग रहते हैं, उनको भी घर मिलेगा। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झोपड़पट्टी है, ये झोपड़पट्टी को ना तोड़ा जाए, क्योंकि ये झोपड़पट्टी में रहने वाले जो मोल मजदूरी करने वाले लोग, गांव से दुष्काल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ से लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर रहते हैं। ये कीमती ज़मीन है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी देखकर यहाँ पर गरीब लोग को भगाना चाह रहा है लोक प्रतिनिधि। सरकार का अभी कोई कहना नहीं है। सरकार जो विद्यमान सरकार है, उन्होंने स्थगित आदेश 4 बार दिया, ये झोपड़पट्टी को आगे ना तोड़ा जाए। हम लोग जो उन लोगों ने जो आपको स्थगित लेटर दिया वो आपके पास है? मतलब जो आपको? हाँ, हमारे पास जो प्रधान सचिव है, उन्होंने आदेश दिया कि इसका वेरिफिकेशन कलेक्टर करेंगे, इसकी यादी बनाएंगे, इस झोपड़पट्टी को ना तोड़ा जाए।
ऐसा आदेश उन्होंने कलेक्टर को भेजा है, मगर कलेक्टर के दबाव लोक प्रतिनिधि का, जो लोगों को ये ज़मीन चाहिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबाव कलेक्टर के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन हम सतर्क है, झोपड़ी वाले भी सतर्क है। अगर ये हमला बोल लेंगे तो हम लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि सरकार ने उनको पुलिस बंदोबस्त नहीं देना चाहिए, ये झोपड़पट्टी को संरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूँ हमारे अपोजिट की। उस तरफ पर दुकान के पीछे जो है नाला है बहुत बड़ा, और उस नाले के आजू बाजू में इलीगल 1-2 नहीं, कम से कम 8 से 10 इलीगल लॉज बनाया गया है। उन्हें परमिशन है चलाने के लिए, इलीगल है। उसके ऊपर महानगर पालिका का, अधिकारियों का, शासन प्रशासन का नज़र जाता नहीं है। ये जो झोपड़पट्टी दिख रही है यहाँ पर, इन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए उनका नज़र जाता है। और लोगों का कहना ये भी है कि जो बिल्डर माफिया है, जो इस जगह पर अपना बिल्डिंग इमारत खड़ा करना चाहते हैं, उनकी नज़र है ताकि ये झोपड़पट्टी को यहाँ से खाली किया जाए और फ्री में ये जगह मिल जाएगी और फिर वहाँ पर वो बिल्डिंग बनाएंगे। क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सरकार से यही अपील है कि घर न तोड़ा जाए और यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि पूरे भारत में जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, पूरे भारत में उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। जो है लोगों का यही श्याम। एक और अफवाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर लोंगिया मुसलमान रहते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झोपड़पट्टी देख करके और बाहर से ये अफवाह फैला करके झोपड़पट्टी वालों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है झोपड़पट्टी को देख करके बाहर के लोगों को भेज करके यहाँ पे तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। यहाँ के लोगों को सताया जा रहा है, भू माफिया बाहर से आ करके। और हम लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो हम लोगों को नागरिक सुरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उल्टा बाहर वाले को ही सुरक्षण दिया जा रहा है और हम लोगों को मार फटकार और गाली दे करके केस बना करके हम लोगों को दबाया जाता है। तो इस तरह लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और लोगों का भी, यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि हमें घर के बदले घर दे। कुछ और महिला है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या क्या आपके पास है डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके पास क्या है? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ है। तो आपको राशन कार्ड से राशन मिलता है? जी मिलता है। अच्छा, दुकान से मिलता है। कितना मिलता है महीने का? हाँ फ्री मिलता है। अच्छा, फ्री में मिलता है। तो सरकारी राशन इन्हें मिलता है फ्री में। वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम 20 से 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। महानगर पालिका ने यहाँ पर 2 से 3 बार अपना बुलडोजर चला दिया। जो भी इस जगह के लैंडलॉर्ड हैं, या महानगर पालिका हो, या कलेक्टर के अधिकारी हो, या वन विभाग के अधिकारी हो, उनके ज्वाइंट एक्शन यहाँ पर लिया गया था। अब लोगों के अंदर एक भय है, एक डर है कि इनके घरों को फिर से कहीं तोड़ ना दिया जाए। इसलिए ये लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं, जो नेता चुनाव में खड़े हैं, सांसद में, लोकसभा के चुनाव में, उनसे अपील करना चाहते हैं कि साहब हम भी वोटर हैं, इधर भी एक नज़र डालिए ताकि हम भी आपको चुनाव में वोट दें। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो 20 तारीख को चुनाव मुंबई में होना है, तो कौन से ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर आके इनको आश्वासन देता है, इनसे मिलता है और यहाँ के लोग उस उम्मीदवार को चुनाव में वोट देते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। उनको ये जगह से, ये कीमती जगह है, एक कीमती जगह की जरूरत है। उनको बिल्डिंग मानना मौके की जगह है और ये झोपड़ी धारकों को हटाना चाह रहे, सरकार नहीं हटाना चाह रही, मगर कुछ लोग जो है आज चुनाव में भी खड़े हैं, उनका ख्याल इस भूखंड के ऊपर है। किसी भी अवस्था में ये झोपड़ी, झुकी झोपड़ी को हटाकर यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। CNN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।